हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। रोज की भांति मैं आज भी लाइव आ गया हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अभी मेडिटेशन से बाहर आया हूँ और उसके 5 मिनट बाद मैं लाइव आ गया हूँ, ताकि आपको कुछ मैं प्रयास कर सकूँ बताने का, समझाने का, आपको जीवन में कोई फायदा हो सके, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। और एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ज़रूरी सूचना ये है, भाई यदि किसी की भी वोट कट गई हो या काटी जा रही हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अधिकारी कर्मचारी भी मेरी बात को ध्यान से सुनें। आप भी जेल जा सकते हैं यदि आपने वोट काटने का प्रयास किया। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के किसी भी व्यक्ति का, बहन का, तो ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मेरी बात को गहनता से लें, हल्के में न लें, आपको समस्या हो जाएगी यदि हमारे किसी भी आदमी की वोट काटी गई। ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। जो नागरिक भारत में रह रहा है, यहीं पैदा हो रहा है, तो उसकी वोट काटने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे अधिकारी कर्मचारी भाई भी इस बात को ध्यान में रखें और किसी भी वोट को काटने का प्रयास न करें। यदि मेरे तक वो सूचना पहुंच गई वोट काटने की, तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप अधिकारी कर्मचारी हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भी तो किसी परिवार का हिस्सा हैं, आप भी एक इंसान हैं। कानून का पालन करें और अपना कार्य करते रहें, अपनी ड्यूटी निभाते रहें। ठीक है, ID जमा करिए, आप करते रहें, ये आपका कार्य है, लेकिन बस वोट न किसी की कटे। यदि किसी की वोट काटी गई और हमें पता लग गया, वो आदमी हमारे संपर्क में आ गया, तो भाई फिर समस्या पैदा हो जाएगी बहुत तगड़ी। तो चलिए भाई, ये थी वो जरूरी सूचना। ध्यान रखना अपनी, भाई वोट न कटने दे, ये अधिकार है तुम्हारे पास। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किलों से ये अधिकार हमें दिलाया था, जब 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो वहाँ पर हमारे समाज का और भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का विरोध किया जा रहा था। हमें अधिकार देने से भी मना कर दिया जो विपक्षी गण थे, मिस्टर गांधी जैसे लोग। तो बाबा साहब ने अपना दिमाग लड़ाया और सोचा कि भाई, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि कोई बात नहीं, हमारे पास जो है हमारे लोग लोग जो हैं, उनकी उम्र तो है, उनकी उम्र बढ़ती है, उम्र के आधार पर हमें वोट डालने का अधिकार मिला था भाइयों। बड़े संघर्षों के साथ में ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें दिलाया था। तो आपको तो सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमारे लिए लड़ाई लड़ी और वोट का अधिकार दिलाया। यही हमारी नागरिकता है, यही हमारा एविडेंस है।
अगर ये भी हमसे छीन लिया गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बता दियो एक बार बस, फिर हम देख लेंगे उसे। तो मेरे सम्मानित मित्रों, मैं रोज की भांति लाइव आ गया हूँ और अभी जो है इम्पोर्टेंट बातें करेंगे रोज की भांति। जो हमारा चैप्टर है उसी चैप्टर पर बात करेंगे हम। ये तो जरूरी सूचना थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, कानून से संबंधित, कोई किसी को तंग या परेशान करता हो गांव शहर में, तो उसकी भी खैर नहीं है, उसका भी इलाज कर देंगे हम। बस आप अपने अपने आप को सही रखें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि आपके साथ कोई करता है लड़ाई झगड़ा, आपका शोषण करता है, तो एक बार सूचना दे दियो, फिर मैं देख लूंगा उसे अपने आप। आपको कोई घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यूनिवर्स को नमन करता हूँ, आप भी किया करो। हे यूनिवर्स, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। मेरा परिवार भी स्वस्थ है, हम सब ठीक हैं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें ऐसे ही हमारा ध्यान रखें आप। हे यूनिवर्स, हम स्वस्थ हैं और ऐसे ही हम जो है समाज की सेवा करते रहें, अच्छे से अपना जीवन बिताएं और दूसरों की भविष्य की कामना करें। आप भी। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो मैं बता रहा था, कल मैं लाइव आया था मन की बातें। मन क्या है? मन को आपको समझना पड़ेगा। इससे बड़ी पावर कोई दुनिया में है नहीं, मन की पावर। क्योंकि मन और मस्तिष्क जब सही होंगे, साफ होंगे, तो आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा और आपको ना ही कोई बीमारी होगी। अपने मन को साफ करिए आप। मन को साफ करने का तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब आप रोज करोगे तो आपका मन साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। यदि आदमी का मन साफ होगा तो आपको जीवन में कोई भी ना ही बीमारी होगी, ना ही कोई समस्या आएगी और आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा और खुशी खुशी आप अपने जीवन को बिताएंगे। जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के आपने सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका सही मतलब क्या है, इसका सही मायने क्या है? बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, घरों में भी सत्संग में भी उदाहरण भी देते रहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये हकीकत बात है। अगर इंसान का मन साफ होगा तो गंगा भी भगवान भी सब आपके पास ही आ जाएंगे। ये रियलिटी बातें हैं। बहुत 1000% इस बात में सच्चाई है, आप माने या ना माने। मेरा एक एक्सपीरियंस भी है। तो क्यों कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा? इसलिए कहा जाता है क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जो कटौती थी, जिसमें वो चमड़े को बेचते थे, उसी में गंगा प्रकट हो गई। वो गंगा इसलिए प्रकट हो गई क्योंकि उनका मन साफ था, उनका मन निर्मल था, गंगा के जल की तरह।
और जो मनुवादी लोग थे, ब्राह्मण थे, वो आज भी इस बात से चिढ़ते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, उन्होंने धोखा किया। जो कंगन मतलब जो है गंगा जी ने उन्हें दिए, उन्होंने कहा था ये कौड़ी या पैसा जो भी कहा होगा उस समय, देखो मतलब एक उदाहरण देने के लिए बातें हैं ताकि आप समझ सकें। तो उन्होंने वो जो पैसा दिया उसको अपने पास रख लिया, उसको दिया नहीं, यानी धोखा किया। मतलब वो पैसे दे दिए और वो कंगन जो उन्होंने दिए, जो गंगा ने कहा कि हाथ पसार के मतलब कुछ इस तरह की कहानी है कि वो उसके बदले उन्होंने कंगन दिए थे कि ये जाकर रविदास जी को दे देना, संत रविदास जी को ये कंगन दे देना। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, ये मन की बातें हैं। ये इसीलिए जो है इसका उदाहरण दिया जाता है कि यदि आपका मन साफ होगा, निर्मल होगा, तो आपको जो है भगवान घर पर ही मिलेंगे। कबीरदास जी भी कह रहे, तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान ले। लेकिन हम जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, पता हमें सब है लेकिन हम करना नहीं चाहते, ना हम ध्यान करना चाहते। देखिए सम्मानित मित्रों, सुविधा और संघर्ष साथ नहीं चलते। आपको सारी सुविधा भी मिली हुई है, फिर भी आप संघर्ष नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय 6 और 7 साल की उम्र होगी उनकी, उन्हें कितने कष्ट झेलने पड़े आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने अपने मन को पकड़ा और लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य को बना करके उन बुलंदियों तक पहुंचे, उन ऊंचाइयों तक पहुंचे, उस शिखर तक पहुंचे। देखिए ऐसे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम उनके अनुयायी हैं। मेरा किसी भी जाति धर्म से कोई द्वेष नहीं, कोई इस तरह की मेरे अंदर कोई किसी भी तरह की भावना नहीं है। मैं सभी जाति धर्म के महापुरुषों का भी सम्मान करता हूँ और सभी जाति धर्म के लोगों का भी सम्मान करता हूँ। आप भी अच्छे काम करिए और सच्चाई का मार्ग अपनाइए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। तो यूजीसी जैसे कानून बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप स्कूलों में, कॉलेजों में यदि हमारे छात्रों का शोषण नहीं होगा, तो ऐसे कानून की भी जरूरत नहीं है। ये कानून इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि रोहित वेमुला जैसे छात्र को प्रताड़ित न किया जाए, उसका उनका शोषण न किया जाए, वो आत्महत्या न करें। इसी वजह से ये कानून बनाए जा रहे हैं। भाई आप गलती ही ना करो, आपको कानून की कोई दिक्कत नहीं है, आप सही चलिए ना, आप सही काम करिए। आपको वहाँ जो कॉलेजों में आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, तो आप पढ़ाई पर ही फोकस करिए, ना कि किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र का शोषण करने की कोशिश करिए। तो आपको कानून से क्या डर है? कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई कानून तो एक जो है इंसान का कवच है, रक्षा है। यदि इंसान किसी की हत्या करता है तो 302 लगे ही लगेगी, उसको तो जेल जाना है ना, जेल जाएगा। यदि कोई किसी के घर पर जाकर हमला करता है तो 452 लगेगी उस पर। भाई तुम किसी के घर जाकर बदतमीजी करोगे तो 452 लगेगी, आप पे नहीं लगेगी। यदि आपने किसी का सर फाड़ दिया तो 308 307 में आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इंडियन पैनल कोड के तहत। तो कानून किस लिए बनाया गया? कानून का मतलब यही तो है कि आप अपने सही कार्य करें और दायरे में रहें कानून के, कानून का उल्लंघन न करें। लेकिन लोग करते रहते हैं तो तभी तो मुकदमा होगा। तो इसलिए आप कॉलेज में जब आपको आपके माता पिता के द्वारा भेजा गया है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ाई पर ही ध्यान दें। तो ठीक है, ये तो मैंने बीच में बताई कुछ बातें, एग्जाम्पल भी मैं देता रहता हूँ बीच बीच में।
मेरा ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर मेरा दूसरा है, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है। यदि कोई शोषण करता है हमारे किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी का, तो हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। वो नहीं कानून जानते, हम तो जानते हैं। हमें तो पता है आर्टिकल 19 क्या है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रचार करने का, प्रसार करने का, संगठन बनाने का पूरी आज़ादी आर्टिकल 19 में दी गई है। तो थोड़ा बहुत हम भी पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए जो है कानून का उल्लंघन न करें और आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। जातिवाद में न फंसें, क्योंकि सभी जितने भी इंसान हैं उनका एक ही रास्ता है आने का। जाति इंसानों में नहीं होती है, जाति जानवरों में होती है। किसी से जेलसी न रखें। जो पढ़ रहा है अपनी मेहनत से पढ़ रहा है, आगे निकल रहा है आपसे। आप भी मेहनत करिए, आपके पास भी माइंड है, दिमाग है। आप भी पढ़ रहे हैं, आपको भी मौका मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो सम्मानित मित्रों, मैं बता रहा था मन को पकड़ने का तरीका क्या है। मन को कंट्रोल करें। मन चंचल होता है, मन इधर उधर भागता है। एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। एक मन आपको बताता है गलत रास्ता, एक मन सही रास्ते पर लेकर जाता है। लेकिन आप वो गलत रास्ते को ही चुनते हैं, ज्यादातर लोग उस गलत रास्ते को चुनते हैं। तो हमें इस बात को समझने के लिए ध्यान करना है, ताकि आप धैर्य रख के उन दोनों बातों को अपने माइंड में लाएं और समझ सकें, और फिर धैर्य से फैसला लें। सही इंसान सही फैसला नहीं ले पाता है। वो इसलिए नहीं ले पाता है सही फैसला, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं किया। बिना मेडिटेशन के आप फैसला नहीं ले पाओगे, और आपका जो गलत मन जो रास्ता दिखा रहा है, आप गलत ही रास्ते पर जाओगे। जो चेतन मन आपको बता रहा है, आप उसी रास्ते पे चले जाओगे। एक मन मना कर रहा है, एक कह रहा है ठीक है, एक कह रहा है गलत है, तो आप गलत वाले को ही अपना लेते हो। 99% लोगों की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो इसीलिए नहीं सही बात को पकड़ पाते हैं, सही मन को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल है। इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान करोगे, धीरे धीरे आप सांसों पर ध्यान लगाओगे, अपनी श्वासों पर, और लंबी गहरी सांस लोगे, तो आपका जो है बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि ग्रोथ करेगी तेजी से, और फिर आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा। आदमी करने को क्या नहीं कर सकता। जीतन राम मांझी ने जो है पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था। तो ये तो बहुत आसान तरीका है। पहाड़ काटना कितना मुसीबत का काम होगा, ये देखो आप। पहाड़ को कैसे कैसे काटा होगा। ये तो बड़ा आसान है, सिंपल सा प्रोसीजर है। बस आपको सच्चाई का मार्ग अपनाना है। गलत कार्यों से बचना है आप लोगों को। यदि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा, और आप बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ भी रहूं, मेरे कोई कार्य भी ना रुकें, तो आपको अपनी सांसों को जानना होगा, स्वर विज्ञान को जानना होगा। बिना स्वर विज्ञान के आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वर विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमें जो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, उनको पहचानना होगा। इस समय कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है, सूर्य नाड़ी के क्या फायदे हैं, चंद्र नाड़ी के क्या फायदे हैं। आपको नाड़ी शोधन करना होगा। जब तक आप नाड़ी शोधन नहीं करेंगे, ऐसे ही जंजाल में फंसे रहेंगे आप, और अशांति फैलाते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में शांति हो, तो आपको नाड़ी शोधन करना होगा। बिना नाड़ी शोधन के ये नहीं हो सकता। वरना आपको जो बीमारियां हैं, और जो जंजाल है बीमारियों का, वो अपने जाल में फंसा कर रखेगी बीमारियां आपको। आपके शरीर में बीमारियों का घर हो जाएगा। रोज आपको कुछ ना कुछ बीमारी रहेगी, टेंशन रहेगी, परेशान रहेंगे, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से।
तो यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ भी रहें, आपका कार्य भी ठीक चले और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, सही रहे और आपका जो है अच्छे से जीवन बीते, तो आपको ध्यान करना होगा। मैं सारी बातें आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं और कोई भी किसी को घातक बीमारी हो, उसका भी मैं रास्ता बता दूँगा, तरीका बता दूँगा ठीक होने का। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, मैं तो बता ही सकता हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। मैं आपके समक्ष रोज़ की भाँति आया हूँ और मेरी बातें आपके घर तक ही जा रही है इस फ़ोन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। मैं मेडिटेशन करने के बाद में रोज़ की भाँति लाइव आया, समय निकाल कर के, वरना मैं पहले जो था लाइव आने से पहले ही मैं 6 बजे के आस-पास घूमने के लिए निकल जाता था। लेकिन मैं बाहर कभी-कभी जाता हूँ, मैं छत पर ही घूम लेता हूँ आपकी वजह से, ताकि मैं लाइव आकर के आप लोगों को कुछ समझा सकूँ, बता सकूँ, आपका उद्धार हो जाए, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। तो मेरे सम्मानित दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनें और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं आप और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो। शेयर करने के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि किसी और के पास भी ये वीडियो चली जाएगी, ताकि उनका भी भला हो सके। और इसे फ़ॉलो भी करो चैनल को आप। फ़ॉलो भी नहीं करते आप, ये बातें सीखो, बातें सीखिए आप। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वीडियो को यूट्यूब पर भी बस अपना स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें ना ही सब्सक्राइब जानते। फ़ोन तो चला रहे हैं आप जो है, महँगे-महँगे फ़ोन ले रहे हैं, लेकिन आपको मतलब नहीं पता इसका फ़ोन का। क्या आपको करना, क्या नहीं करना, ना लाइक आप जानते हैं करना। वीडियो देख ली, लाइक भी का बटन भी नहीं आपको आता दबाना। तो ध्यान तो बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान कैसे करोगे आप? एक लाइक का बटन भी नहीं सीखा आपने दबाना। कमेंट करो, लिखना भी सीखो भाई, प्रैक्टिस करो। आने वाला समय इसका ही है, आने वाले समय में बैंक भी बंद हो जाएँगे। बस जो है फ़ोन पे, गूगल पे इस तरह की जो सुविधाएँ होंगी, उन्हीं से पेमेंट होगा। धीरे-धीरे भारत सरकार इसी पे कार्य कर रही है। धीरे-धीरे बैंकों को क्लोज़ करने का काम भी करेंगे। तो मेरे मित्रों, इन बातों को ध्यान से सुनो और जल्दी उठा करो। सुबह का जो समय है वो बहुत अच्छा होता है। अर्ली मॉर्निंग आप उठें, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। आपको कितना सोना है? 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ तो कितने घंटे की नींद हो गई? 11, 12 और 5, 7 घंटे कम नहीं होते हैं आपके लिए। आप 7 घंटे सो जाओ, 6 घंटे, 7 घंटे, मैं तो सिर्फ़ 4 से 5 घंटे सोता हूँ। मुझे नींद कम आती है, क्योंकि मुझे रहता है फ़िक्र मेडिटेशन ना मेरा छूट जाए। तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे लाभ हैं। यदि आप वो लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, जीवन में आपको छींक तक भी नहीं आएगी। छींक किसे कहते हैं ना, जुकाम, खाँसी, ये क्या बीमारी, कुछ नहीं होती बीमारी। यदि आप ध्यान करेंगे, तो आपको ये सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। आपको इस तरह की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ध्यान वो पावर है। जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ये शोध किए हैं और पहले जो है ध्यान बहुत ज़्यादा किया जाता था। लेकिन अब कम लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि बिज़ी ज़्यादा रहते हैं, फ़ोन भी चलाना पड़ता है, समय नहीं मिलता। फिर 12 बजे तक जागते हो तो फिर लेट तक तो आप उठोगे ही, क्योंकि आप फ़ोन भी चलाते हैं 10-10 घंटे।
तो फ़ोन भी चलाना ज़रूरी है, सारे ही कार्य करिए आप, काम सारे ज़रूरी होते हैं, लेकिन अपने आप के लिए भी तो कार्य करिए, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करिए। जब शरीर में कोई भी बीमारी घुस जाती है ना, अगर खाँसी क्या बीमारी है, देखो अगर खाँसी भी इंसान को होगी, तो आपकी छाती भी दर्द करेगी, फेफड़े भी दर्द करेंगे और पेट भी दुखने लगेगा आपको अगर खतरनाक सी खाँसी होगी। एक छोटी-सी बीमारी खाँसी जिसका नाम है। तो आपको इस तरह की बीमारी कोई हो ही ना आपके शरीर में, तो आप अपने शरीर के लिए काम करिए, अपने लिए कार्य करिए, दूसरों के लिए नहीं, आपको सिर्फ़ अपने लिए करना है। यदि आप अपने भी लिए समय नहीं निकाल पाओगे, तो फिर आपका भला मुश्किल ही है, आपका भला नहीं हो सकता। तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल्दी उठना है, सुबह उठ कर के पानी पियो 2 गिलास, फिर थोड़ा-सा घूमो, फ्रेश हो, उसके बाद में फिर मुँह-हाथ धो, फिर अपना थोड़ा ध्यान करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। गहरी लंबी साँस लो और साँसों को जो लेना है आपको अपनी थर्ड आई, मैं बार-बार बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं बताएगा। दुनिया में चाहे कितने भी बड़े महात्मा संत हो, एक भी आदमी नहीं बताने का ये बात जो मैं बता रहा आपको। आपको सारी बातें घर पर ही पता लग रही, लेकिन बस आप करेंगे तो आप ही, मैं तो करने तो रहा, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। कितने भी बड़े-बड़े संत महात्मा हो, कोई ये बात जो मैं बता रहा, ये कोई नहीं बताएगा। तो आपको इन बातों का मतलब समझना है। ध्यान में कितनी पावर है। देखो आपको ध्यान करने के फ़ायदे क्या होंगे, आपका पैसा भी बचेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके कार्य भी ठीक चलेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप निकालिए, समय निकाल कर सुबह का समय ना तो कोई इस समय कोई ड्यूटी होती, फ्री होते हैं सब, जल्दी उठ कर के आप ध्यान करिए। लोग बाग पूजा-पाठ करते हैं, उन्हें पूजा-पाठ का भी नहीं पता कैसे पूजा-पाठ की जाती है। कुछ लोग तो माला हाथ में लेके ही चलाते रहेंगे माला। कबीरदास जी ने माला के बारे में बताया कि माला फेरत-फेरत जुगत बीत गए, लेकिन मन को फेर ना पाया। माला तो घुमा दी और मन को नहीं घुमा पाया। मन बड़ा चंचल है, मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, आप पकड़ सकते हैं। और प्रयास रहे कि दूसरों की बुराई ना करें, दूसरों से जले ना, दूसरों के भले की कामना करें। तो ये बातें हैं, बड़ी आसान हैं ये और बड़ी मुश्किल भी हैं, लेकिन इंसान क्या नहीं कर सकता। आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहिए। आप अपना गोल बनाओ, जो भी स्टूडेंट है और आपको क्या बनना है, आप वही बन जाएँगे। जैसा सोचोगे, धीरू भाई अंबानी की तरह, वो भी एक दिन पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल भरते थे, लेकिन उनकी सोच जो थी, वो सोच बहुत बड़ी थी। सोच का ही खेल है दुनिया में। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, बड़ा सोचो कि मुझे भई अधिकारी बनना है, मुझे जो है या प्रोफ़ेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। तो आप जब बड़ा सोचोगे तो कुछ ना कुछ तो आप बन ही जाओगे। यदि आप 10 किलोमीटर चलने की सोचोगे पैदल तो 5 तो चले ही जाओगे। तो अपना फ़ोकस मत करो, गोल बनाओ, अपने गोल को अचीव करो। ये सारी बातें आपकी सच साबित होंगी यदि आप मन को कंट्रोल करें, अपने मन को पकड़ने का प्रयास करें। धीरे-धीरे जब तक आप करने के नहीं तब तक होनेगा नहीं कुछ भी। चाहे आप कितनी भी पूजा-पाठ कर लो, कितनी भी घंटी बजा लो, उसका कोई मतलब नहीं है। कितने भी सत्संग में चले जाओ, कितनी भी दूरी की यात्रा कर लो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपनी अंतर यात्रा नहीं करोगे, विपश्यना नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, बिना ध्यान के आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आप ऐसे ही टेंशन में रहोगे, ऐसे ही दुःख आपके शरीर में आते रहेंगे, जाते रहेंगे और दवाई खाते रहो, डॉक्टर के जाते रहो, लाइन में लगते रहो। यदि इन सारी बातों से बचना है
हो तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कोई पैसा खर्च नहीं होता, भगवान आपके अंदर ही है। वहाँ कोई जाति धर्म नहीं है। भगवान क्या है मैं आज उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर ही निवास करता है। प्रकृति ही भगवान है, यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को भी नमन नहीं करते हैं। यूनिवर्स वो पावर है, आपने देखा हो ओले पड़े हैं, कोई रोक देगा? दुनिया की ताकत है, बारिश आवे कोई रोक देगा? नहीं रोक सकता। प्रलय आ जाती है, भूकंप आ जाता है, पूरी जो है बिल्डिंग की बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है, तो कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आंधी तूफान आवे, उड़ जाए जो है लोग, घर की भी उड़ जाए, दुनिया भर के खतरनाक तरीके से ऐसी लहरें आवे लपट आवे तो पूरा बह जाए शहर के शहर। यही यूनिवर्स की पावर है। आपने अभी बैक में देखा होगा, अभी जो कई देशों में भूकंप आया था, कितनी बिल्डिंगें गिरी, कितने लोग मरे। तो इसे ही यूनिवर्स कहते हैं। मैं यूनिवर्स को ही मानता हूँ, महापुरुषों को भी मानता हूँ, लेकिन यूनिवर्स को पहले मानता हूँ, क्योंकि सब हम यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। महापुरुष भी यहीं जन्म हुआ है उनका भी यूनिवर्स में ही, वो भी एक यूनिवर्स का हिस्सा रहे होंगे। हाँ, उनमें जो सच्चाई थी, उन्होंने जैसे महापुरुष बताते हैं सच्चाई का रास्ता आपको बताया, अच्छे कार्य के लिए संत रविदास जी पैदा हुए, सूरदास जी पैदा हुए, कबीरदास जी पैदा हुए। समय समय पर महापुरुष आते रहते हैं। भारत रत्न बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए। समय समय पर महापुरुष आते रहते हैं और अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं, और हम इस बात को समझते नहीं हैं। हमें समझना चाहिए। तो मैं बता रहा था, ध्यान कैसे करोगे आप? ध्यान करने का तरीका क्या है? जो हमारी नाभि है, नाभि शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अपनी थर्ड आई को, आंख बंद करके अपनी थर्ड आई को अपनी नाभि पर ले जाएं आप, और उसके बाद जब आपका माइंड आपकी नाभि पर चला जाएगा, तब आप अपनी श्वास को गहरा भरें। और श्वास को गहरा भरने के बाद में आप जब श्वास छोड़ेंगे तो आप अपने माइंड को नाभि से चेंज करके अपनी नासा छिद्र के बाहर ले आएं, जहाँ से वो वायु बाहर निकलेगी। और जब वायु बाहर निकलेगी, उसको आपको अपनी थर्ड आई से देखना है, महसूस करना है। उसके बाद फिर अपने माइंड को, यानी अपने मस्तिष्क को, अपने मन को नाभि पर ले जाएं। नाभि पर ले जाने के बाद में फिर आप सांसों को गहरा भरें। आपका पेट फूलना चाहिए, पेट में सांस जानी चाहिए अच्छे तरीके से। तो आपको किसी भी प्रकार की श्वास द्वारा या किसी के लंग्स या फेफड़े या कोई दमा, इस तरह की कोई भी बीमारी हो, आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका भला हो जाए। भाई, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं हैं, कोई गरीब आदमी भी है भाई, डॉक्टर की फीस भी नहीं दे सकता, 500-700 रुपए का पर्चा पर्चा बनता है, और 1000-2000 की पुड़िया बांध कर दे देगा डॉक्टर। उसे ना आपके कोई मतलब है, आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होता इन बातों से। हाँ, हम जैसे लोगों को मतलब होता है। हमें आपके प्रति जो है दया है, करुणा है हमारे अंदर। भाई, आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और जिनके पास पैसे हैं उनको बता रहा हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किसी का रसोड़ी हो जा, किसी का कैंसर हो गया, किसी का ट्यूमर हो गया। तो इन बातों को आप अच्छे से समझो। आप स्वस्थ रहेंगे यदि आप ये कार्य करेंगे। अपना नियम बनाइए आप, नियम बना करके सभी कार्य करिए आप, क्योंकि बिना नियम के कुछ नहीं हो सकता। और जो स्टूडेंट हैं, वो अपना जो ध्यान है, वो ध्यान अपना बुगले की जैसा ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट का, विद्यार्थी का। बुगले का ध्यान, जैसे आपने बुगले को देखा भी होगा कहीं जोड़ में, या कहीं नदी किनारे, या फिर
नहर के किनारे मछली को कैसे पकड़ता है, समुद्र के किनारे उसकी जो ध्यान है बड़ा खतरनाक होता है, बुगले का ध्यान। और निगाह, निगाहें होती है, कौवे जैसी निगाहें होनी चाहिए आपकी, कौवे जैसी। कहाँ होनी चाहिए? किताबों में। और कुत्ते जैसी नींद, विद्यार्थी की कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, देखा होगा आपने, आप उसके बराबर में वो जब निकलते हैं तो एकदम उठ जाएगा कुत्ता। तो अपनी नींद को कुत्ते के जैसी करो, ताकि आपको अलार्म लगाने की जरूरत ना पड़े, वरना इस दुनिया की भीड़ में खो जाओगे आप भी। ये जंजाल है ना, जंजाल, आपका ये जंजाल भी कट जाएगा ध्यान से, और आप अच्छे से जीवन भी बिताओगे, अपने आप को भी स्वस्थ रख पाओगे, दूसरों को भी बता दोगे। रूटीन बनाओ, अपना खाने का रूटीन सही बनाओ। और जो शादी ब्याह चल रहे हैं आजकल, जो लोग शादी ब्याह में जा रहे हैं भाई, उतना ही खाना लो जितना आप खा सको। चुंडा मार लोगे प्लेट में और फिर खाया नहीं जाता, फिर से वहां फेंक दोगे कूड़ेदान में। आपको अन्न का महत्व नहीं पता। ये जो शरीर का विकास होता है अन्न के द्वारा ही होता है। जो किसान भाई इतनी मेहनत से खेती करते हैं, मैंने खुद देखा है, सर्दी में जब पहला पानी आता है ना कोर का, और बिल्कुल कड़ाके की ठंड हो जाए सर्दी में और उसमें पानी में बढ़ना पड़े, मैंने भी खेत में कोर दी बहुत साल पहले। हमारे भी एक गांव में खेत था, छोटा सा टुकड़ा। तो बहुत मेहनत करके किसान अनाज को पैदा करता है। आप उसकी कीमत को समझें और उसे नमन करें। प्लेट में जितना रहे, चाहे 10 बार लेना हो आपको, लेकिन प्लेट में मत छोड़ा करो। मैं अभी शादी में गया, देखा लोग ऐसे ही डालते रहते हैं, भर लेंगे प्लेट, सत्यानाश कर दिया बिल्कुल। उसका भी सत्यानाश हो जाए, खाने का भी। अब जो दावत दे रहा है उनका भी सत्यानाश कर रही है। भाई कोई और भी खा लगा, उसे उतना ही लो आप, उसे फेंको मत, उसकी अहमियत समझो। पता है आपको, अनाज कम से कम 4 से 5 6 महीने लगते हैं उसको खेत में, वो जो है अपने बच्चे की तरह किसान उसको पालता है, अपनी खेती को देखता है भाई, नुकसान ना हो जाओ, हमें समय पर पानी देता है, समय पे खाद डालता है। और तब जा करके कहीं गेहूं कटेंगे, फिर कटने के बाद मशीन में कटेंगे, और मशीन में कटने के बाद फिर जो है, उसके बाद कट कर घर में आएंगे, घर में आने के बाद में फिर जो है, जो हमारी माता बहनें हैं, पत्नी, वो उसे झाड़ पर छोड़ेंगी, धोएंगी, और फिर उसे पिछवाया जाएगा, और पिछवा के फिर वो रसोई की टंकी में आएगा, टंकी के बाद में फिर परात में आएगा, परात में से गूंद के जब रोटी बनाई जाएगी, उसके लिए फिर आग भी चाहिएगी, गैस पे जो है वो बनेगी, और फिर कहीं जाकर प्लेट में डल के हमारे पास आएगी। कितना लंबा प्रोसीजर है, और हम उसे ठावे लेकर फेंक दें, बड़ा दुख का विषय है। अन्न की इज्जत करना सीखो, जितना खाना उतना ही लो, बर्बाद ना करो। कोई मना थोड़ा ही कर रहा शादी में, इतना सारा खाना बनता है आप लिए, आपके लिए तो बनता है, लेकिन आप प्लेट में इतनी भर लोगे से फिर फेंक दोगे भाई। तो अन्न को इस तरह से उसकी इज्जत रखो, अन्न की बेइज्जती ना करो। तो मेरे सम्मानित मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं रोज देखता हूँ ये इस तरह की बातें हो रही हैं, रियलिटी में जो है इतनी शादियां चल रही हैं। तो मैं ध्यान के बारे में बता रहा था, बुगले जैसा ध्यान, और कौवे जैसी निगाह, और कुत्ते जैसी नींद विद्यार्थी की होनी चाहिए, तब जा करके आप कामयाब होंगे।
और विपश्यना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। विपश्यना क्या है? देखिए, आपने दुनिया भर की यात्राएं की होंगी, लेकिन अपनी यात्रा कब करोगे? जब आपकी लीला समाप्त हो जाएगी तब करोगे। अपनी खुद की यात्रा करनी है आपको, दूसरों की नहीं, अपनी खुद की अंतर यात्रा। अपने शरीर को जानो, अपने अंदर घुस जाओ अपनी थर्ड आई से, और देखो आपकी आंखें हैं, सुंदर आपकी आंखें, नाक है, होठ हैं, आपका एक हार्ट है जो बॉडी को चलाता है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है। इन सभी चीजों को देखो, इनकी यात्रा करो शरीर की। विपश्यना करो तो कोई बीमारी आपके आसपास भी नजर नहीं आएगी। और बुद्ध वंदना पढ़ा करो, उसका मतलब भी समझो। मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है, इसमें भी बता दूंगा। और मंगल मैत्री, कल तो मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं भी भूल जाता हूँ। मंगल मैत्री भी जरूरी है। यदि आपने बुद्ध वंदना पढ़ा है तो उसके साथ में मंगल मैत्री भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बुद्ध वंदना का महत्व जब भी है जब आप मंगल मैत्री पढ़ेंगे। तो आज मैं इसका चलो मतलब भी बताऊंगा आपको। और फिजिकल वर्क जरूर करें आप, क्योंकि हमें प्रकृति 24 घंटे दे रही है। 24 घंटे में से हमें अपने शरीर को अगर 2 घंटे नहीं दे सकते आप, तो 1 घंटा तो आप जरूर दें। कम से कम 1 घंटा आपको जरूर देना चाहिए, ताकि आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और जिन भाइयों को बहनों को शुगर की समस्या है, वो गुड़ मार के पत्ते खा लें। यदि ध्यान नहीं कर सकते और थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लें तो पत्ते, 2 से 4 पत्ते गुड़ मार के खा लें, एक ही समय खाएं। क्योंकि ध्यान रहे शुगर ज़्यादा डाउन ना हो जाए आपकी। गुड़ मार का पौधा अपने घर पे लगाएं। वैसे तो 5 पत्ते आप और भी 5 पत्ते खा सकते हैं, जैसे जामुन के 5 पत्ते, या 2 पत्ते जामुन के ले लो, 2 पत्ते अमरूद के ले लो, 2 पत्ते बेल के ले लो, 2 से 3 पत्ते नीम के ले लो। ये अगर ये इस तरह से आप पत्ते खाएंगे तो वो भी आपको फायदा पहुंचाएंगे, बहुत अधिक लाभ होगा आपको। हरे पत्ते, अभी नोरस चल गई है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। नोरस, ये फरवरी का महीना है, इसमें हवाएं तेज चलेंगी, शरीर टूट जाएगा और आंखों में धूल भरेगी पूरी, क्योंकि ये लगातार चलती रहेगी। क्योंकि फिर ये पतझड़ होगा, पतझड़ हो जाएगा तो नई कुंपड़ आएंगी, नए पत्ते उत्पन्न होंगे, उनकी उत्पत्ति होगी। तो आप उन कुंपल को भी खा सकते हैं। जामुन की भी नई आएंगे, अमरूद की, और चरचीटे के भी खा सकते हैं। और बेल के भी खा सकते हैं आप। आपके आसपास यदि ये पत्ते हैं तो आप खा सकते हैं इनको। और गुड़मार का भी पौधा लगाएं आप, 2 से 3 पत्ते उसके भी खाएं तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाएगी, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो डायबिटीज है, शुगर है, वो डिसबैलेंस हो गई है, वो बैलेंस हो जाएगी, वो नॉर्मल आ जाएगी, नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। और जिन भाइयों बहनों को हार्ट की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में अधिक मात्रा में बढ़ गया है, तो वो 50 ग्राम अदरक लें, एक लौंग और एक लहसुन की कली लें, उसको अच्छे से कूटें और 1 गिलास पानी में पकाएं, और जब वो आधा रह जाए उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें ताकि आपको धक्का ना लगे।
और आप उसे चाय की तरह सुबह एक समय सेवन करें। आपको जीवन में कभी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल समाप्त हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। और आपका हार्ट सही पंप करेगा। आपका ब्लड पतला हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जो दवाई बनी है पतला करने की ब्लड को, वो लहसुन से ही बनती है। और आप स्वस्थ रहेंगे और आपके शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक अक्षमता, जो बीमारियों से लड़ती है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं। और ये तो हो गया एक देसी इलाज नुस्खा। लेकिन मेडिटेशन तो ऐसी विधि है, उसमें तो आपकी इम्यूनिटी भी, आप भी खुद सब मजबूत हो जाएगा। ध्यान लगाओ, उससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं रोज की भांति आज भी लाइव आकर के आपको समझाया हूँ, कल भी समझाऊंगा, परसों भी समझाऊंगा, तरसों भी समझाऊंगा, ऐसे ही समझाता रहूंगा, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। सोते तो रोज ही हो, एक आध घंटा निकालिए, आप भी समय निकाल करके ध्यान किया करो। बहुत सारे लोग तो भटके रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं। और वो पढ़े लिखे भी कम नहीं है। देखो, बहुत सारे लोग मेरे आसपास ही रहते हैं, वो दुखी हैं, दुखी। उनका दुख का कारण देखो क्या है, उनका दुख का कारण वो खुद ही है। लेकिन उन्हें पता तो नहीं, वो समझते तो नहीं, क्योंकि वो ध्यान नहीं करते। ध्यान करने से आपकी जो दिमाग है, वो जो ग्रोथ होगी दिमाग की, आपकी बुद्धि तेज होगी। जैसे एक लोहार तलवार को पर धार लगाता है ना, ऐसे ही ध्यान से आपकी बुद्धि पर धार लगती है। और आप धैर्य भी रखेंगे और सोच समझ कर सभी कार्यों को करेंगे, तो आप जो है ध्यान किया करो। मैं बार बार रोज क्यों जोर दे रहा हूँ? मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। आप जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया में घूम रहे हैं, मैं उसके दर्शन आपको कराना चाहता हूँ। लेकिन आप सही लाइन पाएंगे तभी तो करा पाऊंगा मैं। यदि आपने 10 से 15 मिनट भी आपने मेडिटेशन कर लिया, ध्यान कर लिया, तो आपको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और 10-15 मिनट तो यूं ही घंटों के हिसाब से लोग फोन देख रहे हैं, घंटों के हिसाब से फोन चलाते हैं, लेकिन 10 मिनट बैठ के ध्यान नहीं करने में। तो चलिए मेरे सम्मानित मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, काफी समय हो गया है, 7 बजने वाले हो रहे हैं। अभी मैं बुद्ध वंदना बोल लूंगा, और फिर मंगल मैत्री, और उसके बाद में मैं स्कंद परित्राण बोल लूंगा, और उसके बाद में फिर वीडियो को समाप्त कर दूंगा। मेरा समय हो जाएगा घूमने का, और आप लोग फिर वीडियो देखते रहना समय निकाल करके, और सुनते रहो और गुनते रहो, और जिंदगी का आनंद लेते रहो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं, स्कंद परित्राण आपकी सुरक्षा करता है, आपका एक सुरक्षा कवच है। तथागत गौतम बुद्ध जी के द्वारा 2500 साल पहले बताया गया स्कंद परित्राण दिव्य औषधि मंत्र मैं आपको पढ़ूंगा। मैं इसको पढ़ता हूँ, 2 टाइम नहीं पढ़ता तो 1 टाइम तो मैं सुबह जरूर ही पढ़ता हूँ। ये पढ़ना चाहिए, आपकी सभी जीव जंतु प्राणियों से रक्षा करता है। तो चलिए भाइयों, मैं शुरू करता हूँ। दिव्य औषधि मंत्र, स्कंद परित्राण। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। विरूपक्षे इमे मित्तं मित्तं ईरापते इमे छब्या पुत्ते इमे मित्तं मित्तं कहना गौतम के छः। अपादके इमे मित्तं मित्तं दिपादके। चतुष्पदे इमे मित्तं मित्तं बहुपदे। मामं अपादको हिंसे। मामं हिंसे दिपादको। मामं चतुष्पदे हिंसे। मामं हिंसे बहुपदे। सभ्ये सत्ता सभ्ये प्राणा सभ्ये भूते च केवला। सभ्ये भद्रा रिपासन्तु मां कांची पापमागमा। अपमानव बुद्धो अपमानव धम्मो अपमानव संघो।
पमानि वन्तानि शिरीं सपानि ऐविच्चिक सत्पदि उन्ननाभि सर्वमूषिका कथा में रखा कथा में परिता पटिक भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तन नमो सम्मा संबुधानंती साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शूरामेर्यमज्यपमाठाणा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सभ्यपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धान शासनं। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। मंगल मैत्री। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ये रे इसका मंगल उसका मंगल सबका मंगल हो ये रे बहन भाई का मंगल हो ये रे बच्चों का मंगल हो ये रे माता पिता का मंगल हो ये रे पत्नी का मंगल हो ये रे सभी जीव जंतु प्राणियों का मंगल हो ये रे सभी अदृश्य दृश्य जीवों का मंगल हो ये रे आसपास के लोग निवास करने वाले सभी लोगों का मंगल हो ये रे हमारे सभी महापुरुषों का मंगल हो ये रे साधु साधु साधु। मेरे सम्मानित मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बातें बताई, सच्चाई का रास्ता बताया, सच्चाई का मार्ग बताया, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समय निकाल करके देखेंगे, समझेंगे और ध्यान करेंगे ताकि आप सही रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपके स्वास्थ्य की प्रकृति से कामना करता हूँ कि आपका भला हो, आपका मंगल हो। और मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका भला अवश्य होगा। आपको मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, गुड मॉर्निंग करता हूँ और कल मिलता हूँ। हाथ जोड़ करके नमस्कार, प्रणाम, सतनाम, वाहेगुरु जी, अस्सलाम वालेकुम।